और रुक करेंगे खबरों का। खटीमा में कोरोना काल में बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का सहारा मिला है। खटीमा सीएम की डीबीटी योजना के खटीमा में 125 चिन्हित बच्चों के बैंक खातों में 3-3 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को चिन्हित करके उनके भविष्य को देखते हुए सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया है पूरे प्रदेश में और खटीमा में भी 125 बच्चों का कुल अभी तक ऐसा आइडेंटिफाई हो चुके हैं जिनके माता पिता या फिर माता या पिता में से किसी की मृत्यु उस दौरान में हुई हो। और ऐसे बच्चों में से 68 बच्चों का सत्यापन करके उसकी सूची भी भेजी जा चुकी है। और आज जैसा कि इसमें 5 बच्चे बुलाए भी गए थे ऑनलाइन लॉन्चिंग जब कार्यक्रम की हुई थी और लगातार आगे भी हमारा ये जारी रहेगा सत्यापन का कार्यक्रम। और खबर अफसर से है जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। नीता भारती व नारकोटिक सेल एसआई प्रियंका भारद्वाज की टीम ने लक्सर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा के साथ लक्सर के खडूजा, कुतुबपुर और शेखपुर के 2 प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की। इस दौरान दोनों अस्पतालों के मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट मौजूद मिले, साथ ही सभी दवाइयों के बिल भी थे। टीम ने दोनों जगह से 2-2 दवाओं के सैंपल सील किए हैं। छापेमारी के दौरान टीम को दोनों अस्पतालों के मेडिकल स्टोरों पर ड्रग लाइसेंस व फार्मासिस्ट मौजूद थे। टीम ने दवाइयों की जांच की तो स्टोर संचालकों ने सारी दवाइयों के बिल दिखा दिए। इसके बाद भी टीम ने निदान हॉस्पिटल के स्टोर में एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट व बच्चों के पैरासिटामोल सिरप के 2 नमूने लिए हैं। साथ ही मेरठ अस्पताल के स्टोर से भी पेन किलर व बच्चों के पेट की दवा के नमूने लेकर सील कर दिया गया है। बताया है कि दोनों नमूने जाँच के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। निदान हॉस्पिटल को लेकर के कंप्लेन की गई थी किसी शिकायतकर्ता द्वारा, जो कि डॉक्टर से संबंधित थी और डॉक्टर अनिल वर्मा जी ने मुझे इस संबंध में जानकारी दी और मेरे द्वारा जो है मेडिकल स्टोर का चेकअप किया गया। और फ़िलहाल जो मेडिकल स्टोर पे मेरे द्वारा अभी इन्वेस्टिगेशन किया गया, वहाँ पे उनके पास लाइसेंस भी है और मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट भी तैनात किए गए हैं। और जो दवाइयाँ हैं, जैसा कि कुछ कंप्लेन इस तरह की थी कि दवाइयाँ जो नार्कोटिक सब्सटेंसेज हैं उनका ज़्यादा वहाँ पर विक्रय किया जा रहा है। और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी पर विचार मंथन शिविर का आयोजन। 3 दिवसीय होगा विचार मंथन शिविर का आयोजन। 3 अगस्त से 5 अगस्त तक है। ऋषिकेश के अमेरिस होटल में जुटेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर रणनीति होगी तैयार। अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में चलेगा मंथन शिविर। प्रदेश सह प्रभारी सहित प्रदेश स्तर के नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक चलेगा कांग्रेस का विचार मंथन शिविर। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का विचार मंथन शिविर का आयोजन। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का विचार मंथन शिविर का आयोजन। जानकारी के साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता बसंत कश्यप जी जुड़ चुके हैं। बसंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष भी कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पुरजोर प्रयास कर रहा है और उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का ये विचार मंथन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? कौन कौन शामिल होगा, कहां पर ठहरेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी?
देखिए यशी मैं बता दूं आपको, जिस तरह से जल्दी से तारीख नजदीक आ रही है 2022 की, उसी को देखते हुए बीजेपी भी कमर कस रही है और कांग्रेस ने भी अब कमर कसनी शुरू कर दिया है। आज से 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर की शुरुआत हो रही है। होटल अमरीश में इस आयोजन को किया जाएगा। तमाम प्रदेश भर के जो नेता है, आला स्तर के जो नेता, वो इस अमरीश होटल में विचार मंथन शिविर में जुटेंगे और कहा जा सकता है कि ये मंथन शिविर आगामी 2022 की चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेगा और साथ ही जो कार्यकर्ता है उनमें एक जोश और ऊर्जा जरूर भरेगी। जैसी जी बिल्कुल बसंत जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अब जिस तरीके से विचार मंथन भी कर रहा है, चूंकि अभी हाल ही में जो नेता प्रतिपक्ष थी इंदिरा हृदयेश, उनके निधन के बाद कमान प्रीतम सिंह को सौंप दी गई, तो कहीं ना कहीं अब प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आगे की तैयारियां हो रही हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है इस वक्त? देखिए मैं बता दूं, जिस तरह से प्रदेश और सरकार में दोनों में फेरबदल हुआ है और प्रदेश संगठन में भी फेरबदल हुआ, उसको देखते हुए जरूर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी चुनाव में जो विपक्ष है वो भरपूर और कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो विचार मंथन शिविर होगा इसमें 2022 के चुनाव को देखकर रणनीति तैयार की जाएगी और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो इस मंथन शिविर में जरूर जुटेंगे और 3 दिवसीय जो मंथन शिविर है इसमें पूर्ण रूप से जोर दिया जाएगा कि जो आगामी 2022 के चुनाव है उसमें विजय फतेह की जाए। जी बसंत जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से लगातार विधानसभा चुनावों के लिए अब विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर भी हो रहा है और तमाम तरीके की विपक्ष के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। ये जो विचार मंथन शिविर है, इसमें किस तरीके की चर्चा करने के अनुमान है, किस तरीके की बातें की जाएंगी, या क्या सरकार को घेरने के लिए कोई रणनीति बनाई जाएगी, या खुद को कैसे स्टैंड करना है इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए शेषी में बता दूं, जिस तरह से आगामी 2022 के चुनाव में और कांग्रेस का मंथन शिविर है, मंथन शिविर में साफ तौर से जो चर्चा होगी, चर्चा जो कांग्रेस पार्टी है उसको मजबूत करने के लिए होगी। जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरह से कार्य करना है उस पर मंथन किया जाएगा और साथ ही जो नेता है, जो आला स्तर के जो नेता, उनको किस तरह से कार्य किया जाएगा, क्या क्या कार्यभार सौंपा जाएगा, इन सब पर विचार किया जाएगा। और जो मंथन शिविर है, ये मंथन शिविर एकमात्र जरिया बचेगा जो कांग्रेस को फतेह दिलाएगा। जी बिल्कुल बसंत जी, लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि उत्तराखंड कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है। एक गुट जो है वो हरीश रावत के फेवर में है, एक गुट प्रीतम सिंह के फेवर में है और एक गुट अलग ही चल रहा है। इस तरीके की जो फूट है वो भी देखने को मिल रही है। हालांकि सोनिया गांधी ने जब दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी, राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे, तो सोनिया गांधी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ये जो अंदरूनी कलह है इसे खत्म करना होगा और एकता के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जुटना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो रार जो है वो देखने को मिल ही जाती है। देखिए यशी मैं बता दूं, अपनी कुर्सी की जो महत्वाकांक्षा है उसको जो नेता वो नहीं छोड़ पाते, यही वजह रहती है कि गुटबाजी होती है। लेकिन जो सोनिया गांधी ने उसने ये कहा है कि इस बार गुटबाजी को खत्म करके कांग्रेस पार्टी को आगे लाना होगा और इसी जो रूपरेखा को तैयार कर रहे हैं, विचार मंथन शिविर किया जा रहा है। गुटबाजी को खत्म करने के लिए इस विचार मंथन शिविर का आयोजन किया गया है और इस विचार मंथन शिविर में प्रदेश के देवेंद्र यादव सहित तमाम जो नेता हैं, सह प्रभारी हैं, वो सब लोग यहाँ पर जुटेंगे और इस मंथन शिविर में वो सब चीज तय की जाएंगी जो कांग्रेस विजय हासिल करने के लिए करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका बसंत जी तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ पर हम बात करें आगामी 2022 के चुनाव को लेकर, रणनीति होगी तैयार। 3 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक इस मंथन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार हाईवे पर लक्सर नगर में बने ओवरब्रिज के एक पिलर के स्पॉट में दरार आ जाने से एनएच विभाग और नगरवासियों में हड़कंप मच गया है। एनएच के अधिकारियों ने मौके पर आकर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही ओवरब्रिज के पिलर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। हालांकि मरम्मत के काम में लगे विभागीय ठेकेदार वीरेंद्र सिंह का कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, पिलर के सपोर्ट हल्की सी क्रैक हुई है, उसे ठीक किया जा रहा है। जबकि लक्सर वासी पंकज बंसल ने आरोप लगाया है कि ये सब एनएच विभाग की लापरवाही से हो रहा है। विभाग कोई ठोस काम नहीं कर रहा है बल्कि लीपापोती की जा रही है। वहीं विभाग के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। कैपिटल होता जो सपोर्ट होती वो क्रैक हो गई थी थोड़ी सी, उसे भरवाना कार्य किया जा रहा है। तो कोई खतरा ज़्यादा बड़ा? कोई खतरा नहीं है, इस पर सारे अधिकारी जेई
सब मुआयना करके उन लोगों का आदेश है। ऊपर भी दरार है, नीचे भी दरार है, चारों तरफ दरार ही दरार है। इस पुल की कोई मरम्मत नहीं की जा रही, इस पर लिप्पा पोती करी जा रही है। अगर कोई बड़ा हादसा होता है उसका जिम्मेदार ये कोई कामपोज इंजीनियर है, जो भी है वो जिम्मेदार होगा। चमोली में पोस्ट ऑफिस गैरसैंण में दिनांक 10 जुलाई की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा ताला व दरवाजा तोड़कर पोस्ट ऑफिस में जमा 32 लाख रुपए नगद व अन्य सामान पर चोरों ने हाथ साफ किया था। इस संबंध में थाना गैरसैंण पर मुकदमा दर्ज किया गया। खुलासा करने हेतु अलग अलग टीमें बनाकर विवेचना की गई। चोरों को 30 जुलाई के लिए गिरफ्तार कर चोरी की गई धनराशि बरामद की गई है, जिस संबंध में स्थानीय जनता और व्यापार मंडल द्वारा थाना पुलिस को सम्मानित किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल अपने युवा सांसद कार्यक्रम में युवाओं से सीधी बात करने के लिए श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। श्रीनगर पहुंचते ही सैकड़ों की तादाद में छात्रों और युवाओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनसे मिलने पहुंची भीड़ ने रोड शो के जरिए शहर के बीचों बीच होते हुए सराफ धर्मशाला पहुंचे, जहां पर कर्नल कोठियाल ने युवाओं से सीधे संवाद किया और उत्तराखंड नवनिर्माण के एजेंडे पर युवाओं से सीधी बात की। दिनेशपुर के खानपुर बिजली घर में किसानों ने मुआवजा न मिलने के कारण विरोध प्रदर्शन किया और इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज ने कहा कि हाई टेंशन लाइन के नीचे जो भूमि आती है उसका किराया अथवा मुआवजा किसानों को दिया जाता है, जो इनको नहीं मिला है और इनका विरोध और प्रदर्शन स्वाभाविक है। हमने उच्च अधिकारियों से वार्ता की है और जल्द ही मुआवजा किसानों को दिलवाया जाएगा। वहीं किसानों ने कहा कि जब हाई टेंशन लाइन लगाया गया था तब कहा गया था कि हम उचित मुआवजा देंगे, लेकिन अब तक विद्युत विभाग हमें गुमराह कर रहा है, जिसके चलते हम आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसा है कि किसानों का जो मुआवजा है उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम इनको भी गाइड कर रहे हैं, पिटकुल के टच में भी हैं। जैसा कि आज राकेश सर से बात हुआ है, राकेश कुमार जी से, जो एसी हैं प्रोजेक्ट विंग के, उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है, संज्ञान लिया गया है इनका और इनका जो मुद्दा है मैं ऊपर तक फिर से पहुंचा दूंगा। बाकी हम भी किसानों के साथ हैं, जो नियम और कानून के हिसाब से जो मिलने चाहिए मुआवजा, उचित मुआवजा, उसके फेवर में है और इनके पक्ष को हम रखेंगे ऊपर। क्या नाम? अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल जिले के खानापानी स्थित महान दानवीर धर्मात्मा अम्मा जसली शौकियानी द्वारा निर्मित धर्मशाला के आसपास साफ सफाई का कार्य किया गया। संस्था की सचिव गीता रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने शासन प्रशासन से आग्रह किया है कि पूरे उत्तराखंड में स्थित लगभग 200 धर्मशालाएं हैं जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है और अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता है। स्वच्छता अभियान में संस्था के अध्यक्ष श्रीमती ललिता पंचपाल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अभियान में श्रीमती भावना रावत, ममता ब्रिजवाल, भावना टोलिया, सलोनी तनुजा आदि उपस्थित रहे। श्रीदेव सिंह ब्रजवाल जी ने पूरे स्वच्छता अभियान का भी संचालन किया। शौकियानी एक बहुत बड़ी धर्मात्मा थी। उन्होंने यहाँ 200 धर्मशालाएँ बनाई हैं और उस धर्मशाला की संरक्षण सरकार करे। हम इतना ही चाहते हैं, उनका जो धर्मशालाएँ हैं वो जीवित रहे। और खबर बाजपुर से है, जहां पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्रदेश भर की आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के नेतृत्व में दर्जनों आशा वर्कर्स एकत्र हुई, जहां पर आशा वर्कर्स ने सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा और न्यूनतम 21,000 रुपये देने का वेतन लागू करने, सेवानिवृत्त होने पर पेंशन, कोरोना संक्रमण के दौर में कार्य करने वाली समस्त आशाओं को 10,000 रुपये कोरोना भत्ता भुगतान दिए जाने की मांग की है।
तो की मांगे हैं कि जो हमारे अब नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको हमने जो है एक 23 जुलाई और 30 जुलाई ज्ञापन प्रेषित किए हुए थे, उसमें अपनी मांगों का विस्तार हमने रखा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो है उन मांगों को अनदेखा किया हुआ है। इसलिए 2 अगस्त से आशाएं आज जो हैं संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग जो हैं कार्य बहिष्कार पर ही रहेंगे। हमारी जो मांगें थी वो ये थी कि 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने अपनी लड़ाई जो है शुरू की है, जिसमें कि हम लोगों का है, पहली जो हमारी मांग है कि 21,000 मासिक मानदेय जो है हम लोगों का होना चाहिए, जो कि आशाओं की नियुक्ति उन्होंने की थी, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए उन्होंने की थी और सरकार भी इस चीज़ को मानती है कि हाँ इसमें जो है बहुत ज़्यादा कमी हुई है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में जो है कमी जो है बहुत ज़्यादा हुई है। सीमांत क्षेत्र खटीमा के धार्मिक स्थलों पर गुरुओं के भक्तों पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी को लेकर आक्रोशित मंदिरों में आश्रमों के बाबाओं ने खटीमा कोतवाली में जाकर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले में शिकायत देने आए आश्रम मंदिरों के बाबाओं ने बताया कि क्षेत्र में कुछ आपत्तिजनक लोगों ने सोशल मीडिया पर मंदिरों व आश्रमों के बारे में अभद्र भाषा का सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर धर्म की आस्था पर प्रहार किया है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी अभी हमारे पास कुछ हमारे धार्मिक जो हिंदू धर्म से सनातन धर्म से कुछ लोग थे, सब लोग आए थे, जिनके द्वारा बताया गया है कि सोशल मीडिया पर कुछ क्षेत्र के कुछ युवाओं द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं, जिस संबंध में हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच के बाद जैसा होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसलिए परसों हम खटीमा से 12 मल गए थे, मैंने कोई चर्चा नहीं सुना। जब मैं कल दीपक वहाँ पहुँचा तो उसने एक वीडियो दिखाया, तो उसमें उसने बताया कि सोनकर जो है कोई उसने मंदिर के बारे में लिखा है कि वहाँ नशा होता है। अब कौन सा नशा होता है भाई, वो ये हमें बताए, वहाँ जुआबाजी। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर गंगोली हाट से है, जहां पर मड़कनाली में सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग का अनशन 22वें दिन भी जारी रहा। वहीं ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं होगा तब तक अनशन जारी रहेगा। संघर्ष समिति अध्यक्ष ललित बिष्ट ने कहा कि सड़क निर्माण जल्द ही शुरू किया जाए वरना अनशन को उग्र किया जाएगा। 4 अगस्त को गंगोली हाट में विशाल जुलूस निकाला जाएगा। ये 24 तारीख को पिथौरागढ़ से एडीएम साहब अनशन स्थल में आए थे। उनने हमें आश्वासन दिया कि हम पैदल मार्ग से सूरखाल पाठक में
एक कैंप लगाएंगे और रोड का निरीक्षण करेंगे। और आज वो तो नहीं आए, उन्होंने एसडीएम साहब को यहाँ से आना था, मगर यहाँ पब्लिक पूरी मणक नाली में खड़ी, हमारे जिला पंचायत सदस्य, प्रधानगण और बीटीसी मेंबर और प्रशासन द्वारा हमें धोखा दिया गया, हमें गुमराह किया गया और हम लोग 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मगर वो 9-10 बजे तक अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल जिले के खराबारी स्थित महान दानवीर धर्मात्मा अम्मा जसूली शौकियानी जी निर्मित धर्मशाला के आसपास साफ सफाई का कार्य किया गया। धर्मशालाएं साफ की गई हैं। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर की 31वीं वाहिनी पीएससी में तैनात एक महिला सिपाही ने रुद्रपुर में रहने वाले 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीएससी की महिला सिपाही कुसुमलता ने रुद्रपुर कोतवाली में तहरीर देकर 3 लोगों पर अभद्रता, गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। इसमें कुसुमलता महिला द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाने में। इसमें प्रथम दृष्टया अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है 354, 504, 506 में, और इसमें विवेचना जारी है। बाकी जो तथ्य आएंगे उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। सर कितने लोग हैं और कितने क्या आरोप लगा था? उसमें 3 लोगों पे आरोप लगाए हैं उसने, और बाकी उन तीनों के संबंध में एविडेंस देखे जा रहे हैं। लक्सर के खंडजा, कुतुबपुर और शेखपुरी के 2 प्राइवेट अस्पतालों में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती व नारकोटिक सेल एसआई प्रियंका भारद्वाज की टीम ने लक्सर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा के साथ छापेमारी की। इस दौरान दोनों अस्पतालों के मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट मौजूद मिले, साथ ही सभी दवाइयों के बिल भी थे। टीम ने दोनों जगह से 2-2 दवाओं के सैंपल सील किए हैं। आपको बता दें कि एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी को लक्सर के दोनों निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर पर नकली दवाइयों की शिकायत मिल रही थी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए